नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे हो गए और अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हो गए। ठीक है भाई, ये अपना है भाई सेशन 1 क्लास 1 का पार्ट नंबर 4। यानी मैं 1, 2 और 3 पार्ट पहले ऐड कर चुका हूं। आप वहीं जाके देख लेना। ओके ठीक है भाई, आज अपन आगे चलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। भाई मैं बता दूं भाई, मेरा नाम है आशुतोष सर। और भाई आप YouTube चैनल देख रहे हैं हाइफन हरियाणा जी के। अच्छा भाई, एक मेरे बात याद है, अपन नकल पढ़े थे स्टेडियम। क्या पढ़े थे? स्टेडियम। भाई स्टेडियम मैं आपसे पूछूंगा, यमुनानगर के अंदर दो स्टेडियम कौन कौन से? एक तो था बिलेट और दूसरा तेजली। भाई यमुना की स्पीड कैसी है? तेज। तो यमुनानगर में बिल्ट और तेजली। ऐसे भी याद रख सकते हो, बिल्ट से बेल्ट। जहां पर भाई स्पीड तेज होती है वहां पर भाई बेल्ट बांध के जाते हैं। बेल्ट यानी लाइफ जैकेट की जो बेल्ट होते हैं ना वो टाइट रखते हैं क्योंकि स्पीड तेज है। ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा भाई, फरीदाबाद के अंदर था भाई अपना एक हरियाणा खेल परिसर। अच्छा भाई, मैं एक बात और बता दे भाई, अपनी क्लास की टाइमिंग है ना 43 से 45 मिनट की ही होगी। ठीक है, हाँ ये बताना भूल गया था मैं कहीं। दूसरा क्या था भाई? अरावली गोल्फ कोर्स। अरावली गोल्फ कोर्स भाई हरियाणा का लार्जेस्ट है भाई गोल्फ कोर्स। और भाई अंबाड़ा का था भाई पहला वार हीरो स्टेडियम। यहाँ पर भाई स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है और फुटबॉल। ठीक है, और यहाँ पर भाई एक और स्टेडियम था खड़गा गोल्फ कोर्स। क्या था? खड़गा गोल्फ कोर्स। कहाँ पर है ये? अंबाड़ा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में। ओके, और बताओ भाई मेरे को, पानीपत के अंदर क्या था? शिवाजी खेल स्टेडियम। कौन सा था? शिवाजी खेल स्टेडियम। ये कहां पर था? पानीपत में। और भाई जींद के अंदर था एक तो अर्जुन, दूसरा एकलव्य और तीसरा नवदीप। क्या था? नवदीप। एकलव्य मंदिर कहां पर था भाई? खांडसा गुरुग्राम के अंदर। ओके, अच्छा भाई और बताओ मेरे को, रोहतक के 4 स्टेडियम बताए थे मैंने। पहला था राजीव गांधी खेल स्टेडियम, कब बनाया था? 2012 में। दूसरा कौन सा था? नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी स्थापना 2017 में। ये पहले मैं करवा चुका हूं, तभी जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहा हूं आपको। क्रिकेट स्टेडियम था भाई एक लाहड़ी, उसका क्या नाम था? बंसीलाल। क्या नाम था? बंसीलाल। यहाँ पर नोट, CBLU बंसी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? भिवानी के अंदर। पर भिवानी के अंदर खेल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। बंसीलाल के नाम का खेल स्टेडियम है लाड़ी में। कब बना था? 2006 में। कंफ्यूज नहीं होना है। चौधरी बंसीलाल के नाम की यूनिवर्सिटी भिवानी में। कब बनी थी? 2014 में। एक और यूनिवर्सिटी बनी थी। कौन सी बनी थी? IIIT। और करवाया था मैंने, एक और करवाई थी। कौन सी? दादा लक्ष्मी चंद सुपवा यूनिवर्सिटी। ये भी कब बनी थी? 2014 में। एक और यूनिवर्सिटी थी हाँ भाई, चौधरी रणबीर सिंह। याद हो गए, पीछे करवा चुका हूं मैं। ये बड़ा दिमाग के अंदर रखो इनको। और 2013 के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? एक तो थी भाई डिफेंस यूनिवर्सिटी। कहां पर है? बिनोला। बिनोला कहां पर है? ये गुरुग्राम। एक और थी भाई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। कहां पर है? मीरपुर। मीरपुर कहाँ है? ये रेवाड़ी। इसकी स्थापना हुई थी भाई 2013 में। कैसे याद रखा था? अगर आपसे कोई पूछे भाई बिंदोड़ा कितना लेकर 13 तो लेकर जावा 13 से 13। ओके, अच्छा भाई, एक इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? बताना। 1985 में हुई थी क्या? आई एम राइट और रॉन्ग? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। CGL के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इग्नू का हेडक्वार्टर कहाँ है? वहां दिल्ली नहीं था, वहां पर प्रगति मैदान ये थे। बताओ कौन सा है? याद होने चाहिए भाई आपको। ये लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है हरियाणा की। हरियाणा की कह रहा हूँ, इंडिया की। ठीक है ना, आ जाओ अपने वापसी टॉपिक पे आते हैं आपा। एक भी भिवानी पढ़ा था अपन है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। BBC 3 अक्षर है तो स्थापना 2003। किसने करी थी? जगदीश। किसने करी थी? जगदीश सिंह ने। इनके गुरु का क्या नाम था? हवा सिंह।
क्या नाम था? हवा सिंह। और वैसी कांड भिवानी को क्या कहा जाता? मिनी क्यूबा बॉक्सिंग पावर हाउस। ओके, इस आर के अंदर भी पढ़े थे भाई अपन स्टेडियम। अच्छा, भिवानी का एक और तो रह गया ना, भीम स्टेडियम। भूल गए क्या आप? याद दिवा दिया रो भाई, अगर मैं भूल जाता हूं तो। इस आर के अंदर कौन सा था? महावीर स्टेडियम। स्थापना कब हुई है? 1972 में। और दूसरा क्या था? चौधरी चरण सिंह HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी? 1970 में। नाम कब दिया गया? 1991 में। इसके पहले हेड कौन थे? BR कंबोज है। बताओ, BR कंबोज थे क्या? फ्लेचर। कौन थे? फ्लेचर। अच्छा भाई, अपन HBSC का भी तो वो पढ़ा था ना। फर्स्ट हेड कौन थी HBSC की? BS आहूजा। कौन थी? BS आहूजा। याद होंगे या नहीं है ये? मैं पीछे भाई पढ़ा चुका हूं। अगर भाई कोई भी, मानता हूं मैं 100% सही नहीं हूं, अगर कोई भी भाई गलत लिखा जाता है तो प्लीज आप कमेंट में बता देना, ताकि उसको मैं ठीक कर सकूं। ठीक है ना? और भाई सिरसा की शाह सतनाम यूनिवर्सिटी ना, शाह सतनाम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं हम, स्टेडियम। स्थापना 2004 में। और वीरेंद्र सहवागों की 2011 में, जो आप भूल चुके हैं। और एक और था जहान आरा बाग खेल स्टेडियम, उसका नया नाम क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी एक धर्म चालू किया था। कब किया था? कहां से किया था? और स्वामी विवेकानंद की डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसके हम युवा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? उन्होंने कौन सा वो चालू किया था? याद होने चाहिए आपकी हिस्ट्री के। हरियाणा यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक और कौन सा है भाई? शहीद भगत सिंह स्टेडियम। चरखी दादरी के अंदर भाई बलिदान। बलिदान नहीं आया तो भाई त्यागराजा होगा। ठीक है ना? ये आप भाई पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ आगे। आगे आप पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ाओगे सर? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या पढ़ोगे? ये है भाई अपना क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा में किस जिले में बड़खल झील स्थित है? बताओ, किस जिले में बड़खल झील स्थित है? हरियाणा में बड़खल झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हिसार, दूसरा जींद, तीसरा सिरसा, चौथा फरीदाबाद। आपको इनके क्वेश्चन जो उत्तर मांग रहे हो कमेंट में नहीं देने। कमेंट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर देना जो मैंने गलत बताया है, या मैंने जो सा फोर्स से पूछा है। अगर आप कमेंट में जाओगे टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है ना? तो बड़खल झील किस जिले में है? सर फरीदाबाद में। फरीदाबाद के अंदर अब स्टेडियम पढ़ के आए दो। पहला कौन सा? हरियाणा खेल परिसर। दूसरा कौन सा? अरावली गोल्फ कोर्स। हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स, सबसे पुराना खड़गा गोल्फ कोर्स कहां पर है? ये अंबाला में। स्थापना कब हुई? 1891 में। क्या आप मेरे साथ बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो? अगर आप मेरे साथ बोल पा रहे हो तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे। अगर कहीं कोई गूंगा बना बैठा रहे, इस चीज का ध्यान रखना है भाई। गेल गेल बोलना है। अभी देखो, एक मैं बात बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, बच्चे गूंगे बने बैठे हैं, बोलते नहीं है गेल गेल। और टीचर है ना, वो भी रिवाइज नहीं करवाते हैं बार बार। क्यों? कैमरा के सामने भाई रिवाइज करवाना इम्पॉसिबल सा ही काम है। मेरे लिए भी है ये, पर मैं कुछ ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको याद हो। ठीक है ना? तो आ जाओ भाई, बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। पर भाई इन्होंने ऐसा ही क्यों पूछा जिले में है? आगे तो भाई बड़खल झील के बारे में और डिटेल भी तो पूछ सकता है। तो आप बड़खल झील की डिटेल पूछे करें। मोर आपसे बड़खल झील के बारे में पूछता हूँ, इसका निर्माण कब हुआ था? यानी किस वर्ष इसका निर्माण हुआ है? 1947 में। इसका एरिया कितना है बड़खल झील का, जो आपको पीछे दिख रही है? इसका एरिया है सर 206 एकड़ है। अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़। अगर आपसे कोई पूछे भाई ये कितने हेक्टेयर है, तो बताओ कैसे निकालोगे? अगर कोई आपसे ये पूछे कितने हेक्टेयर है तो कैसे निकालोगे? सर हम 206 को 2.47 से भाग दे देंगे, उतना हेक्टेयर आ जाएगा। हमें लोड नहीं लेना है, पर ये बात होनी चाहिए भाई 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़। अच्छा भाई, एक क्यूसेक में कितने लीटर होते हैं? एक क्यूसेक के अंदर कितने लीटर होते हैं? 28 पॉइंट समथिंग।
और एक जो बैरल होती है उसके अंदर कितने लीटर होते हैं? ये 7-8 है ना। यही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और आप इन्हीं में कंफ्यूज रहते हो, ये याद कर लेना। बाकी ये यहाँ पर करवा देता पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर फोन आते हैं भैया, टॉपिक से भटक जाते हैं। टॉपिक से भटकते तो हैं मान लिया, पर भाई क्वेश्चन से रिलेटेड ही तो करते हैं, को मैं फालतू अपनी आराम कहानी तो नहीं बता रहे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो भाई बड़खल झील के बारे में और बताओ भाई, इसका किस पर्पज के कारण बनाई थी भैया? इसका पर्पज था सर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई। ये कौन से गांव में है? बड़खल। बड़खल गांव में है सर। बड़खल गांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में। यही तो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर भाई। इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया? पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया? 1969 में। 1969 के अंदर एक बोर्ड बनाया था अपना, कौन सा? HBSC। कब बना था? 1969 को। ट्रांसफर कब हुआ? 1981 में। बना कहां पर था? चंडीगढ़ में। ट्रांसफर कहां हुआ? भिवानी में। 8वीं के इन्होंने एग्जाम कब लिए थे बताओ? 1970 में। कब लिए हैं? 1970 में। और 10वीं के एग्जाम लिए हैं 1970 में। 8वीं के लिए हैं 1976 में। और 12वीं के कब लिए थे? 1987 में। ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में। और सेमेस्टर सिस्टम 2006 2007। एंड कब हुआ? 2016 में। ये मैं पीछे करवा चुका हूँ। यहाँ पर 69 याद आया ना मेरे को? तो मेरे को क्लिक होना चाहिए था ये, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको ये देख के भी क्लिक नहीं हुआ तो आपका पढ़ना सार्थक नहीं है भाई। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है कंपटीशन, पता होगा ना आपको। 90+ बच्चों के कितने नंबर हैं? यहाँ पर आप अनुमान लगाओ, 72 के करीब लिस्ट जा रही है हरियाणा पुलिस की, जो 15 गुना बच्चे बुलाए हैं। तो अपने को तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, ठीक है ना। कहीं भाई भूल बुलाए मेरा जवाब। अच्छा भाई, बड़खल झील के ऊपर एक मेला लगता है भाई, मेला कह रहा हूँ ये अपना फ्लावर शो लगता है भाई। कौन, क्या नाम है? एनुअल फ्लावर शो। यानी ये कब लगता है भाई? ये लगता है भाई फरवरी महीने में, यानी फरवरी मार्च में। अगर आप वैसे कवा तो बसंत, अगर आप अपने महीने कवा तो फागुन। इसको लिखते हैं भाई फागुन। ये तो याद होगा आप सबको। पो माह फागुन चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा कार्तिक आसोज मंगसर। ये अपने भाई देसी महीने हैं। जैसे सभी बच्चों को ये याद है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पहला महीना कौन सा है यहाँ का? जनवरी। और अपना कौन सा है? फागुन। जब फसल कट जाती है तो फागुन लगना स्टार्ट हो चुका होता है वहां से। फागुन चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा कार्तिक आसोज पोह माह, ये है भाई अपने 12 महीने। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता पर नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपको याद ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सा मेला लगता है भाई यहाँ पर? फ्लावर, एनुअल फ्लावर शो कब लगता है? फरवरी मार्च में। कौन सी ऋतु पूछे तो भाई बसंत ऋतु। यहाँ पर भाई पत्ते झड़ जाते हैं। अगर महीना पूछे तो फागुन। ओके, आगे आ जाओ भाई। यहाँ पर तो नहीं बताऊंगा मैं, आगे बताऊंगा आपको। क्लियर कर दिया मैंने। फरीदाबाद के अंदर है ना भाई एक पहाड़ी है, जैसे पहाड़ी है हरियाणा के अंदर भैया अरावली पहाड़ी पाई जाती है दक्षिण में, उसके भैया अलग अलग नाम है, वो मैं कभी आपको आगे बताऊंगा, यहाँ नहीं बता रहा। यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है, उसका नाम क्या है भाई? मंगरबनी पहाड़ी। पहाड़ी तो है भैया अरावली की ही, पर उसको स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? मंगरबनी। यहाँ से भैया एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निकलती है, कौन सी? असोला भट्टी है, सोला भट्टी। ये भाई दिल्ली की है। यानी ये हो गया अपना गुरुग्राम, ये हो गया फरीदाबाद और ये हो गया दिल्ली। यहाँ के ये ट्राई जंक्शन के ऊपर है। यानी दिल्ली के साउथ में क्या नाम उसका? सोला भट्टी। ये भाई 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसकी सीमा भी लगती है भाई बड़खल झील से। यहाँ पर मेरा बताने का पर्पज क्या है? असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा कहाँ से लगती है? बड़खल झील से। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कौन सी पहाड़ी? असोला भट्टी। कौन सी पहाड़ी से गुजरती है? मंगरबनी की पहाड़ी। ये भैया आगे राजस्थान तक जाती है। यहाँ पर पहाड़ी है ना, यहाँ पर तेंदुआ का वो है, मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा आपको।
ठीक है ना। अब आ जाओ भाई आगे। इसका बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? 1947 में। क्या पर्पज था? इरिगेशन। क्या था? इरिगेशन। एरिया कितना है? 206 एकड़। कहाँ पर है ये? बड़खल गांव में। कहाँ पर है ये? बड़खल गांव में। इसकी स्थापना पर्यटन स्थल कब घोषित किया? 1969 में। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है भाई? एनुअल फ्लावर शो। कौन से महीने में लगता है? फरवरी और मार्च में। ओके। और उसको भाई आप बसंत भी कह देते हैं। बसंत ऋतु का स्टार्टिंग हो जाता है ना, अगर आप उसमें कहा तो फागुन। फागुन महीना। ठीक है भाई। ये थी भाई अपनी बड़खल झील। ठीक है। ये मैंने लिख के दे दिया है। 1947 इरिगेशन 206 एकड़ बड़खल 1969। हर साल क्या लगता है? फरवरी मार्च के अंदर एनुअल फ्लावर शो। ऐसा मेला लगता है भाई यहाँ पर, क्योंकि बरसात सर्दी जा रही होती है, धीरे धीरे नया मौसम आ रहा होता है, तो वही फूलों को खिलने का यही अच्छा टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है? फ्लावर शो। अब भैया आगे आप मेरे को, ये भी मैंने लिख के दे दिया। फरीदाबाद जिले में अरावली पहाड़ी को स्थानीय भाषा में मंगबरनी पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है भाई? दिल्ली और हरियाणा। साउथ दिल्ली हरियाणा का कहाँ था भाई? गुरुग्राम और फरीदाबाद। फरीदाबाद की बड़खल झील के साथ सीमा लगती है। किसकी लगती है? असोला भट्टी की। किसकी लगती है? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य की। ओके। ये पहाड़ी है भाई, इसका नाम क्या है? मंगबरनी पहाड़ी। यहीं के अंदर भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है? एक जंगल छोड़ दिया जाता है, वहां पर भाई इनका वध करना ठीक नहीं है। यही तो होता है। अब आ जाओ भाई, अपन ने बड़खल झील तो पढ़ ली फरीदाबाद के अंदर। सर और झील भी तो है, और पढ़ाओ हमको। तो भाई आप और बाकी झील भी पढ़ाएंगे। कौन कौन सी है? फरीदाबाद के अंदर एक ही तो झील पड़ी है, बड़खल झील है। और कौन कौन सी है? एक तो भाई सूरज कुंड झील है। कौन सी है? सूरज कुंड झील। दूसरी और कौन सी है? निहारिका झील। कौन सी है? निहारिका झील। एक और भी है भाई यहाँ पर, धोज झील। धोज झील। एक और भी है भाई, खुन्नी झील। क्या नाम है? खुन्नी झील। धोज झील, निहारिका झील, सूरज कुंड झील, बड़खल झील। कहाँ की है झीलें हैं ये? सर फरीदाबाद की। फरीदाबाद के अंदर भैया अपन ने 5 झील पड़ी है। कौन कौन सी? सूरज कुंड झील, निहारिका झील, धोज झील, खुन्नी झील। न भैया। ठीक है। अब भाई इनके बारे में अपन एक को डिटेल जानेंगे। पहली कौन सी है? सूरज कुंड। सूरज कुंड में मेला लगता है, बहुत बड़ी झील है भाई। दूसरी क्या है? खुन्नी झील। तीसरी क्या है? निहारिका। निहारिका। चौथी क्या है? धोज झील। धोज झील। ठीक है। और अपन ने कौन सी पढ़ी थी? बड़खल झील। अब आ जाओ भाई, इनके बारे में अपन एक को डिटेल पता करेंगे। ठीक है भाई, ये तो मैं डिटेल आके बता दूं। गुरुग्राम के अंदर भी झील है भाई। गुरुग्राम के अंदर भी झील है। कौन कौन सी हैं? पर उससे पहले आप एक सूरज कुंड झील के बारे में पता कर लो। ये मैं आगे ही बता दूंगा, यहाँ पर क्यों गिचड़ पिचड़ हो। गुरुग्राम के अंदर भाई एक तो है भाई भीमकुंड। भीमकुंड इसी को कहा जाता है भाई पिंचा खेड़ा जोड़। पिंचा खेड़ा जोड़। दूसरी है भाई बसई झील। कौन सी है? बसई झील। कहां पर है ये? सोहना में। कहां पर है? सोहना में। और भी एक सोहना के अंदर है भाई सोहना कुंड। क्या है? सोहना कुंड। ये भी कहाँ है? सोहना में ही है। एक है भाई घाटा झील। कौन सी है? घाटा झील। ये कहाँ है? गुरुग्राम में। तीसरी है, अगली है भाई दमदमा झील। कौन सी है? दमदमा झील। हरियाणा की लार्जेस्ट लेक है भाई ये। लार्जेस्ट लेक कौन सी है? दमदमा। कितने एरिया में पड़ी फैली हुई है? 3000 एकड़ के अंदर। यहाँ पर भी इसकी शेप कैसी है? अमीबा जैसी। इसकी शेप कैसी है? अमीबा जैसी। यहाँ पर भी एक वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर है। वाटर पोलो। पोलो आपने गेम देख रखा होगा ना, जिसके अंदर कितने प्लेयर होते हैं? 4, जो घोड़ों के ऊपर नहीं बैठ के चलते, वैसा ही है भाई वाटर पोलो स्पोर्ट्स। अच्छा भाई, एक और यहाँ पर कौन सी आ गई? सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है भाई, ये कहां पर है? फर्रुखनगर में। फर्रुखनगर में। दमदमा झील कहाँ है? सोहना में। सोहना के अंदर भैया पान है दमदमा झील, सोहना झील, बसई झील, ये कहाँ पड़ी है? सोहना में। कहाँ पड़ी है ये? सोहना के अंदर। और भीमकुंड अपन पड़ा है भाई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ भाई, जो सुल्तानपुर है ना, ये 2011 में रामसर साइट के अंदर शामिल करी गई है भाई। कब? 2011 में ना, 2011 कह रहा हूँ, 2021 में। 2011 के अंदर अपन क्या पढ़ा था? सहवाग क्रिकेट एकेडमी, ठीक है ना। रामसर साइट के अंदर कब ऐड हुई है? 2021 के अंदर। और वही एक इसके साथ और हुई थी वही, भिंडावास के अंदर एक झील है, भिंडावास के अंदर झील है भाई, वो भी 2021 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। ये दो चीजें ऐड हुई है कब? 2021 में। रामसर कहां पर है? ये ईरान में। कब स्थापना हुई थी? 1900 बताओ, 71 या 72? बताओ, 1971 या 72? 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। हरियाणा के नहीं, भारत के कितने शामिल है भाई? 100। सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। कितने हैं? 20। ये चेक कर लेना भाई, बदल भी जाते हैं। हरियाणा की कितने हैं? ओनली 2। कब ऐड हुए हैं? 2021 में। ओके भाई। सुल्तानपुर झील है ना, इनको भाई बर्ड का संरक्षण स्थान कहा जाता है, यानी पक्षियों का संरक्षण स्थान किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर झील को। जो अपनी सोहना है ना भाई, सोहना कुंड, ये गर्म पानी का चश्मा भी है भाई। इसका नैदर नाम क्या है? गर्म पानी का चश्मा। यहाँ पर भाई सल्फर की अधिकता ज्यादा है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? बताओ। पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो तो बताओ कितना है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा भाई, गर्म पानी का चश्मा है, इसमें क्या होता है? एक तो स्किन डिजीज ठीक हो जाती है भाई, स्किन डिजीज ठीक हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है? सल्फर। ऐसा माना जाता है भाई ज्वालामुखी से निर्मित है, क्योंकि ज्वालामुखी से जो निर्मित होते हैं ना, उनके अंदर लगभग सल्फर की मात्रा होती है, तो ऐसा ही माना जाता है भाई। ये खाली एंजम्पशन है। क्या है ये? एंजम्पशन है। बसई झील है ना भाई, ये वेटलैंड है। क्या है? वेटलैंड, आर्द्र भूमि है ये, परंतु रामसर साइट में शामिल नहीं है ये। क्या है ये? ओनली आर्द्र भूमि झील है, रामसर साइट में शामिल नहीं है ये, ठीक है ना। आगे आ जाओ। अब आगे भाई आप कुरुक्षेत्र के भी पढ़ लेंगे कुछ झील। कुरुक्षेत्र में क्या है? तो सैनिसा झील। सैनिसा झील में कौन सी नदी अपना पानी गिराती है? मारकंडा नदी। कौन से गांव में है? अरुणाई गांव में। इसी कारण मारकंडा नदी का क्या नाम पड़ा है? अरुणा नदी। मारकंडा नदी का उद्गम स्थान धरतीधर पहाड़ी, नाहन क्षेत्र, सिरमौर जिला। लंबाई 120 किलोमीटर, हरियाणा में 90 किलोमीटर। एंट्री कहां से होती है? काला अम्ब से। ये याद होंगे ना, ये मैं पहले पीछे पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। कौन सी सहायक नदी है? रण, बेगना, नकटी, टांगरी। क्या ट्रिक थी? जब मारकाट होती है तो रण में बेगुना लोगों की टांग कट जाती है। और इसकी वही बैराज कौन सा है इसके ऊपर? जल बहरा बैराज। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। क्या ट्रिक थी इसकी? जल बहरा होता है, तन्ने क्यों करवेरा। जब तो मारकाट मचा हुआ है। मारकाट नहीं देखी? अब की बार बाढ़ आई थी अपने पीछे अम्बाड़ा, यहाँ तक पंजाब के अंदर जबरदस्त हाल हो गया था, भूल गए के? याद है? ठीक है भाई। सैनिसा झील वही है जहां पर ये मारकंडा अपना पानी गिराती है। दूसरी है भी एक यहाँ पर बीबीपुर झील है। बीबीपुर झील ये भी कहाँ है? पेहोवा में। पेहोवा, ये भी भाई पेहोवा में ही है। अगर आपसे अरुणाई गांव नहीं आए तो पेहोवा आएगा। अगर आपसे ऑप्शन में पहले वो ये पूछ लिया भाई सैरिसा झील कहाँ पर है, ऑप्शन 1 अरुणाई गांव, ऑप्शन 2 पेहोवा, ऑप्शन नंबर 3 कुरुक्षेत्र, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो क्या कहोगे? अरुणाई गांव में, चाहे पेहोवा कुरुक्षेत्र हो। अगर मैं यहाँ से डी ऑप्शन हटा देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं भाई ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर सारे चूज करने पड़ेंगे। ये भाई कॉमन सेंस होती है ये, कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। अगला है भाई, यहाँ पर एक सनहित भी है भाई, सनहित सरोवर। कौन सा है? एक सनहित सरोवर। इसकी क्या खासियत है? यहाँ भाई ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। भगवान विष्णु का निवास परमानेंट है यहाँ पर।
पर आप सर महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर क्या देखते हैं? विष्णु तो कौन से समुद्र के अंदर वो कर रहे होते विश्राम, बताओ? जो आपने विष्णु की लेटे हुए मूर्ति देखी होगी विश्राम करते हुए, माता उनके पैर दबा रही है, कौन सा है वो? क्षीर सागर। कौन सा है? क्षीर सागर। कहाँ पर है ये भाई? ऐसा माना जाता है भाई, मानसरोवर झील है ना, वही था पहले। ये तो खाली एजम्पशन है भाई। एक है भाई यहाँ पर ज्योतिसर सरोवर। कौन सा है? ज्योतिसर सरोवर। ये कहाँ है? ये भी थानेसर के अंदर। अच्छा भाई, इसकी लंबाई चौड़ाई पता है किसी को? 1000 गुना में 500 फीट। कितनी है? 1000 गुना में 500 फीट। 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 12 सेंटीमीटर। क्या ये बात सही है? और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। क्या ये बात भी सही है? भाई मैं कुछ डाटा आपको गलत बताऊंगा ताकि आप उसको पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो। कहीं ऐसा समझो कि भाई सर को कुछ आता ही नहीं है। मैं ऐसा गलत इसलिए बताता हूं ताकि आपका ध्यान है या नहीं है क्लास में, अब ऐसे ही बैठे हो। एक और है भाई यहाँ पर सबसे बड़ा जो आप भूल गए हैं, ब्रह्म सरोवर। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। इसकी भाई लंबाई चौड़ाई 3600 गुना में, बताओ कितना है? 1500। 3600 गुना में 1500। ओके भाई, इसको लघु सागर किसने कहा था? अल ब्रूनी ने कहा था या अबुल फजल ने कहा था? किसने कहा था? ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटी के अंदर। यहाँ पर एक मंदिर है भाई, कौन सा है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर है क्या, या ज्योतिश्वर मंदिर है? कौन सा मंदिर है ये यहाँ पर? बताना ये आप सब मेरे को। अब आ जाओ भाई, सूरज कुंड झील। अपन फरीदाबाद की झील पढ़ रहे हैं। अब सूरज कुंड झील, बड़खल झील, निहारिका झील, जोत झील और खुन्नी झील। ये पांचों झील याद रखनी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? खुन्नी झील, धोत झील, निहारिका झील, बड़खल झील, सूरज कुंड झील। ठीक है ना? बड़खल झील वो कहां पर? बड़खल गांव में है। और सूरज कुंड झील कहां पर है? सूरज कुंड गांव में है सर। ठीक है, आगे आ जाओ। जो सूरज कुंड झील है भाई, इसका दूसरा नाम है क्या? नाम है सूरज कुंड झील का दूसरा नाम क्या है? सूरज कुंड झील का मयूर झील। मयूर झील। इसकी शेप कैसी है भाई? अर्ध चंद्राकार। कैसी है इसकी? अर्ध चंद्राकार। जो सूरज कुंड झील है इसकी शेप कैसी है? अर्ध चंद्राकार। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? सूरजपाल तोमर ने। किसने करवाया था? सूरजपाल तोमर ने, 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी का मतलब 900 से लेकर 899 तक, या 999 तक, 999 तक। अब कौन सी शताब्दी चल रही है सर? अब 21वीं शताब्दी। जैसे देखो भाई, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, अब कौन सा ईयर चल रहा है? 2026। देखो पहले 0 1 2 3 4 100 तक, 99 तक ही आए, तो इसको बोला जाता है भाई पहली शताब्दी। फिर आया भाई 101 102 102, इसको बोला जाता है भाई दूसरी शताब्दी। क्यों? पहले एक शताब्दी से होगी। जो ये है ना स्टार्टिंग के नंबर, उसके अंदर एक ऐड कर देते हैं, वो शताब्दी फिलहाल चल रही है। तो आप भाई 20 के अंदर एक नंबर ऐड करो, कौन सा हो गया? 21वां। तो अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। तो ये भाई 10वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ। तो कब हुआ है ये? 900 से लेकर 999 तक। ओके, आगे आ जाओ। अब भी सूरज कुंड झील का नेतर नाम क्या है? मयूर झील। इसकी अर्धचंद्राकार आकृति है। और किसने बनवाया था? सूरजपाल तोमर ने। कब बनवाया था? 10वीं सदी में। भाई यहां से अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सूरज कुंड मेला के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उनका जवाब देना है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। सूरज कुंड मेला पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में। 1987 के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी बनी थी, दी क्रस्ट। दीनबंधु सर छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कहां पर है? मुरथल में। कॉलेज बनाया था 1987। यूनिवर्सिटी कब बनी? 2006 में। उसी ईयर भाई यहाँ पर क्या हुआ था? सूरज कुंड मेला लगा था। 1987 के अंदर ही भाई स्कूल एजुकेशन ने 12वीं का एग्जाम लिया था। अभी हम ये पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको ये खाली 1987 लग रहा है ना कि 1987 में सूरज कुंड मेला शुरू हुआ था, तो आपको गलत है बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले आप 2-3 चीजें और पढ़ चुके हैं, वो सारी अपने दिमाग में होनी चाहिए, नाम लेते ही क्लिक हो जाए। अच्छा भाई, स्टेट लेवल का दर्जा इसे कब मिला, यानी स्टेट लेवल से कब मिला? ये 1988 में। और नेशनल 1989 में। पहला थीम पार्टनर कौन सा था भाई? राजस्थान।
इंटरनेशनल दर्जा कब मिला इसको? 2013 में। पहला देश भैया बुलाया नहीं था, ये अपने आप आ गया था। इसका क्या नाम था? मिस्र। क्या नाम था? मिस्र। पहला आमंत्रित देश कौन सा था? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। ओके, आगे चलते हैं भाई। ये जिला स्तर पे कब लगा? 1987 में। राज्य स्तर पर 1988 में। नेशनल दर्जा कब मिला? 1989 में। इंटरनेशनल दर्जा 2013 में। पहला थीम राज्य राजस्थान। और पहला देश कौन सा था भाई जो आया था बिना बुलाए? 2009 में। क्या नाम था? मिस्र। और अब पहला आधिकारिक तौर पर आया हुआ थाईलैंड। भैया अब 2026 के अंदर आप ये क्लास देख रहे होंगे, मई के अंदर। सर 2026 का भी तो जारी है, उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में और बताओ। 2026 के अंदर जो सूरज कुंड मेला था कौन से नंबर का था? 39 के नंबर का था। कौन सा था? 39वें नंबर का था। स्टेट थीम पार्टनर कौन सा है? 39वां मेले में स्टेट थीम पार्टनर है भाई यूपी और मेघालय। क्या है? यूपी और मेघालय। और कंट्री थीम पार्टनर कौन सा है? मिस्र, जो भाई बिना बुलाए कब आ गया था? 2009 में। इसका उद्घाटन किसने किया था भाई? वीपीओआई यानी वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका उद्घाटन किसने कराया था? वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है उनका? सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। समापन कब हुआ है भाई इसका? ये लगा है भाई 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। ये भी ऑलमोस्ट फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में लगता है। इसका समापन किसने कराया था भाई? गवर्नर यानी हरियाणा का राज्यपाल कौन है? उन्होंने इसका समापन कराया था। आपने बताना है भाई इसका। पर यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट नोट लगा के लिखो। इसकी थीम क्या थी? थीम क्या थी भाई? लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। इसकी थीम क्या थी? लोकल टू वोकल आत्मनिर्भर भारत। फिर बोलो मेरे गेल, लोकल टू, मैं क्या बोल गया फिर? लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम थी भाई। 39वां सूरज कुंड मेला की। ये देखो मैंने लिख के दे दिया कौन से नंबर का है। 39वां। कब से कब लगा है? 31 जनवरी से 15 फरवरी। इसके थीम पार्टनर कौन कौन से? यूपी और मेघालय। देश कौन सा है? मिस्र। मिस्र भी 2009 में आ चुका है। और पहला आधिकारिक देश कौन सा आया था भाई? थाईलैंड। कौन सा आया था? थाईलैंड। उद्घाटन किसने किया? वीपीओआई यानी वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। ये कौन से नंबर के हैं भाई जो ये उपराष्ट्रपति? कौन से नंबर के हैं ये? याद रखना है। ये गवर्नर अपने कौन से नंबर के हैं और क्या नाम है ये आपने बताना है। कमेंट में मत बताना, कहीं कमेंट में लग जाओ। आपने बताना, आपने खुद को कॉपी के अंदर लिख के देखना है दोबारे। इसकी थीम क्या था भाई? लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। मैंने 2 बार लिख के दिया है, लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। ये भाई आ सकता है, याद रखना है ये, ठीक है ना? ये भी अपन गुरुग्राम के पढ़े थे। कौन कौन सा? भीमकुंड, बसई झील, सोहना झील, घाटा झील, सुल्तानपुर झील, दमदमा झील। सोहना झील है ना भाई, ये वेटलैंड है। देखो वेटलैंड होती क्या है? जिसके अंदर पानी नीचे ना जाए, पानी ऊपर रहे, जिसको आप आम भाषा में बोल देते हैं चवा आ गया, उसी को तो वेटलैंड बोलते हैं भाई। यहाँ पर साल्ट बहुत ज्यादा होता है भाई। साल्ट जिसे आप कहते हैं लूनी। व्हाइट व्हाइट पपड़ी आ जाती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? लूनी। उसके अंदर भाई, अच्छा लूनी आ गई। पीएच भाई इसका बढ़ गया है कम हो गया? बताओ। यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे। अगर भाई किसी के अंदर बेसिसिटी ज्यादा है यानी बेसिक ज्यादा है, एल्कलाइन नेचर है, उसको कम करने के लिए क्या मिलाओगे? जिप्सम मिलाओगे या बताओ क्या मिलाओगे? जिप्सम मिलाओगे या चूना मिलाओगे? और उसको कम करने के लिए एसिडिटी भाई अपनी बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए क्या मिलाओगे? बताओ, ये बताना आपने। तो भाई अपने सुल्तानपुर कुंड है ये, जिसको हम सोना भी सुल्तानपुर कुंड कह रहे हैं। मैं सोना कुंड कहाँ पर है? सोना में ही है। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? गर्म पानी का चश्मा यानी गर्म पानी का कुंड। इस किस कारण है भाई इसका गर्म पानी? सल्फर के कारण। अच्छा इसका टेम्परेचर कितना है भाई? आपने ये तो बता दिया सर, इसका गर्म पानी है। गर्म पानी है भी कितना?
ये भी तो वही क्वेश्चन आता होगा आपके मन में, नहीं आता है बताओ। 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 55 डिग्री है, 100 डिग्री उबल रहा है, कितना है ये आपने बताना है। एक क्यूरियोसिटी होती है भाई दिमाग के अंदर, अगर आप में ये आती है तो आप भाई सही अच्छे रास्ते पे हो, अगर ये नहीं आती है ना तो आपका गड़बड़ है मामला, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर कितना है भाई सोना के कुंड का, ये आपने बताना है मेरे को, मैं तो बता दूंगा अगली वीडियो में बताऊंगा। अच्छा भाई, सुल्तानपुर झील है, इसको भाई पक्षियों का संरक्षण स्थान कहा जाता है। ये रामसर भूमि कब शामिल हुई, 2001 के अंदर। ये रहे भाई अपना रामसर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। एक और हुई थी भाई यहाँ पर भिंडावास झील, कौन सी हुई थी, भिंडावास झील। कहाँ पर है ये, झज्जर के अंदर। कहाँ पर है ये, झज्जर में है। दमदमा झील हरियाणा की लार्जेस्ट लेक है भाई, इससे बड़ी कोई लेक नहीं है। कितने एकड़ में फैली हुई है, 3000 एकड़ में। इसकी शेप कैसी है, अमीबा। यहाँ पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर है भाई। यहाँ पर लोग है ना किश्ती चलाते हैं, पता होगा आपको, पर्यटन स्थल के रूप में है भाई ये। आगे आ जाओ भाई, कुरुक्षेत्र की ओर देख लो भाई, अपन क्या क्या पढ़ा है। सेनिसा झील कहाँ पर है, पेहोवा में। कौन सी नदी पानी गिराती है, अरुणाई गांव के अंदर। मारकंडा नदी पानी गिराती है, जिसका दूसरा नाम क्या है, अरुणा नदी। बीबीपुर झील भी कहाँ पर है, पेहोवा में। सनहिक सरोवर कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में। भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है भाई इसको। ज्योतिषर सरोवर कहाँ पर है, थानेसर में। कितनी है भाई, 1000 × 500 फीट। ज्योतिषर सरोवर ये दोबारा रिपीट हो गया है। एक है भाई ब्रह्म सरोवर, ये भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। एक मंदिर है भाई यहाँ पर, कौन सा है बताओ। ये ट्री है भाई, ये कौन सा ट्री है, बरगद का पेड़। अर्जुन को ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे दिया गया था, बरगद के पेड़ पे। और हरियाणा का राजकीय पेड़ क्या है, और भारत का राजकीय पेड़ क्या है। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप देखो। और जो मैंने नोट्स दे रखे हैं या आप खुद से लिख रहे हो भाई, खुद से लिखना तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास और भी टॉपिक है भाई एक, और ये हरियाणा जीके ही नहीं है, और भी टॉपिक है, उनके नोट्स बना लो। इसकी तो आप पीडीएफ ले सकते हो, पीडीएफ को प्रिंट करवाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपने आगे रख लो। कुछ नया लिखवा रहा हूँ तो उसके अंदर ऐड कर लो, समझ रहे हो ना। लिखण में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। आप अपनी क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड। ये शायद अपना चौथा पार्ट था, यस पार्ट नंबर 4। भाई मैं 1 2 3 4 पार्ट करवा चुका हूँ भाई, ये कल याद हो चारों पार्ट। पांचवा पार्ट जब चालू होगा, जब चारों के मैं क्वेश्चन सुनूंगा। मैं क्वेश्चन सुनने के अलावा आपका पंडा नहीं छोड़ दूंगा, आपको याद करना ही करना है। देखो हरियाणा में कहावत होती है, बैरी तो मारे तो मरेगा। क्या कहावत है, बैरी तो मारे तो मरेगा। तो भाई ये याद करे से याद होंगे। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, अब याद कर रहे, बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑनलाइन का सबसे ज्यादा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, बच्चे स्वयं कर पा नहीं रहे हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, इस कारण मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है भाई, खैर जाओ भाई, गुड नाइट भाई सबको। गुड नाइट, यह है याद करके आइयो सारा डाटा।